आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। खबर बहुत बड़ी है और मुख्य धारा की न्यूज चैनल्स ने इसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। खबर यह है, और यह खबर आ रही है अजय शुक्ला, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनके हवाले से, उनके इस ब्लॉग के जरिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि उनका यह ब्लॉग बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है और इस खबर की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स भी काफी हद तक करते नजर आ रहे हैं। मगर खबर क्या है वो आपको सुननी चाहिए। खबर यह है कि चाइना ने 4 जगहों से अपने 5000 सैनिकों को LAC के यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लांघकर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। 1999 के बाद यह पहली बार है जब विदेशी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर अजय शुक्ला का यह ब्लॉग, और यह ब्लॉग क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 जगहों से घुसपैठ की और ये 5 जगह भारत के लद्दाख में है। 4 गलवान नदी में और 1 पैंगोंग लेक में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैंगोंग लेक की अहमियत क्या है। रक्षा मामलों के संवाददाता मनु पप्पी ने अपने ट्वीट में यह कहा है, पैंगोंग लेक दरअसल वो जगह है दोस्तों जहां 1999 में भारत और चाइना के बीच तनाव हुआ था। उस वक्त पैंगोंग लेक के बिल्कुल साथ साथ इन्होंने 5 किलोमीटर लंबी पेट्रोलिंग सड़क बना दी थी और रिकॉर्ड टाइम में बनाई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध हो जाता है और भारत को बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को कारगिल की तरफ भेजना पड़ता है, और जैसे ही भारत अपने सैनिकों को कारगिल की तरफ भेजता है, चाइना 5 किलोमीटर लंबी यह सड़क पैंगोंग लेक के साथ साथ बना देता है। यह एक पेट्रोलिंग सड़क थी। तो यह है इंपॉर्टेंस पैंगोंग लेक का। मगर जो खबर आ रही है वो कई लिहाज से चिंता करने वाली है। इसके बाद अजय शुक्ला अपने इस ब्लॉग में क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अजय शुक्ला इस ब्लॉग में कहते हैं कि चाइना ने LAC पर जो उसका दावा है जमीन को लेकर, उसे भी लांघ दिया है। और उसका दावा कहां तक है? उसका दावा है गालवान घाटी तक। मगर अजय शुक्ला के इस ब्लॉग के मुताबिक हजारों PLA के सैनिक गालवान घाटी के अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं, और यह अपने आप में भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि चीन अब तक यह कहता रहा है कि गालवान घाटी का जो LAC का हिस्सा है वहीं तक उसका कब्जा है, मगर अब उसने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। बात यहां नहीं रुकती। ऐसा नहीं कि इससे पहले चाइना ने भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर 2013 डेप्सांग और 2014 चुमार, इन दोनों जगहों पर PLA के सैनिकों ने घुसपैठ की थी। मगर इस बार क्या अलग है मैं आपको बताता हूं। इस बार अलग यह है कि पहली बार PLA के सैनिक वहां पर आपके स्क्रीन पर बंकर्स बना रहे हैं, वहां पर उनके भारी वाहन आ रहे हैं, और यही नहीं, वो अपने आर्टिलरी गन्स को भी प्रवेश करवा रहे हैं इस क्षेत्र में, और उसका मकसद है कि घुसपैठियों को इसके जरिए मदद दी जाए। अजय शुक्ला अपने ब्लॉग में कहते हैं, The Chinese have pitched close to 100 tents at 4 points on the Galwan River between patrolling points 14 and another location called Gogra. यानी कि 5 जगहों पर इन्होंने अपने दर्जनों टेंट्स, करीब 100 टेंट्स जो हैं वो लगा दिए हैं। और वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं? गालवान रिवर पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और एक और जगह है जिसका नाम है गोगरा। इसका मतलब यह है कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस मुद्दे को लेकर लगातार तनाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर भारतीय सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द भारतीय सेना इस पर कोई टिप्पणी करेगी। अजय शुक्ला के इस ब्लॉग के मुताबिक मैं आपको यह भी बता दूं कि अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नजर रखे हुए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत की निगाह से सबसे चिंताजनक बात क्या है जो अजय शुक्ला के इस ब्लॉग में सामने उभर कर आती है? इट इज लर्न्ड The PLA has stopped responding to Indian requests for flag meetings under the mutual protocol termed the Border Management Posture. It is a standoff in which there is presently no communication. एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के जरिए यह भी खबर आई है कि चाइना अब भारत के साथ फ्लैग मीटिंग्स भी नहीं कर रहा है
और चाइना की तरफ से भारत की तमाम अपील के बावजूद कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला, और उनका यह ब्लॉग इस वक्त रक्षा के गलियारों में गूंज रहा है। अजय शुक्ला से मेरा पहला सवाल कि अजय, आप यह बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि 1999 के बाद जब करगिल में पाकिस्तानी आतंकवादियों और वहां की सेना ने घुसपैठ की थी, उसके बाद का यह अब तक का सबसे बड़ा संकट है? हाँ अभिसार, मेरा मानना यह है कि 1999 कारगिल के बाद शायद ये भारत के सीमाओं के ऊपर सबसे चिंताजनक इंसिडेंट चल रहा है। जो कारगिल में घुसपैठ अंदर आए थे, उनका मानना ये था कि हम अपने खुद के टेरिटरी में जा रहे हैं। कारगिल जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है और हम भारत का नियंत्रण तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बारी जो चाइनीज ट्रूप्स आए हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम खुद के टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं। वो अपने खुद के क्लेम लाइन के आगे बढ़ के 3 या 4 किलोमीटर भारत के अंदर घुसे हुए हैं, उस टेरिटरी के अंदर जो कि चीन भी मानता है कि भारत का एक हिस्सा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी बात ये है कि जिस तादाद में ये लोग आए हैं चाइनीज ट्रूप्स भारत के अंदर, और जो वहां पे वो अपना डिफेंसेस तैयार कर रहे हैं, तो इनको निकालना, वापस भेजना, इसके लिए अगर ये बातचीत के जरिए मामला हल नहीं हुआ तो काफी लड़ाई करके ये मामला हल करना होगा। तो यहाँ पे कैजुअल्टीज की पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये लड़ाई काफी दिन चले। अजय शुक्ला से मेरा दूसरा सवाल, चाइनीज अग्रेशन की बड़ी वजह क्या है? चाइनीज इतने ज्यादा आक्रमणकारी क्यों हो रहे हैं? अभिसार, किस मकसद से, किस एम से ये चाइनीज ट्रूप्स भारत के अंदर घुसे हुए हैं, ये तभी पता चलेगा जब राजनीतिक स्तर पे बीजिंग और नई दिल्ली के बीच में बातचीत शुरू हो। ये अभी शायद नहीं शुरू हुई है, लेकिन 2 या 3 सोच हैं। एक सोच ये है कि कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पिछले साल करने के बाद भारत ने कश्मीर रीजन का एक नया नक्शा निकाला था, ऑफिशियल नक्शा, जिसमें उसने अक्साई चीन को भारत का एक हिस्सा जाहिर किया था। अक्साई चीन गलवान के साथ जुड़ा हुआ है, लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे चीन का कब्जा है, और चीन इसको क्लेम भी करता है। तो शायद चीन इस भारतीय नक्शे के ऊपर नाखुशी प्रकट कर रहा हो। एक सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो चाइना के खिलाफ कोविड-19 के सिलसिले में एक रेजोल्यूशन मूव किया था, भारत भी उसका एक हिस्सा था, शायद उसके ऊपर नाखुशी प्रकट कर रहा हो। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि भारतीय ट्रूप्स ने बॉर्डर एरियाज में रोड बिल्डिंग की कार्रवाई जो है उसको तेजी दे रखी है। शायद चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि वो नाखुश है इस रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज के ऊपर। सवाल नंबर 3, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि चाइनीज रवैये में कोई नरमी आएगी और वो बैक ऑफ करेगा? अभिसार, क्या चाइना पीछे हटेगा, क्या बैक ऑफ करेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे तो ये लगता है कि ये देखते हुए कि चाइनीज ट्रूप्स किस तादाद में आए हैं, किस तैयारी के साथ आए हैं, क्या हथियार और असला वगैरह लेके आए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि ये फैसला भारत के अंदर घुसने का बहुत ही ऊंचे स्तर पे लिया गया है। ये किसी लोकल कमांडर का लोकल इनिशिएटिव नहीं है। तो फिर अभी सवाल ये आता है कि चाइनीज डिमांड्स क्या होंगे, क्या वो मांगेगा पीछे हटने के एक्सचेंज में। मुझे तो लगता है कि अगर ये बहुत ऊंचे लेवल पे फैसला लिया गया है तो शायद ये पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिमांड्स होंगे, और इस पे अभी सवाल ये आएगा कि क्या भारत इनके डिमांड्स को मंजूर कर सकती है बिना बेइज्जत हुए। इस पे भारत के रिएक्शंस निर्भर होंगे। तो ये अभी देखना होगा कि ये डिमांड्स क्या हैं, भारत के रिएक्शंस क्या हैं, चाइनीज ट्रूप्स जमीन के ऊपर क्या करेंगे। ये सब देखते हुए अभी मुझे तो लगता है कि ये फैसला कुछ दिन दूर है।
मैं आपको बता दूं कि भारत के सामने एक बहुत कठिन चुनौती, क्योंकि एक तरफ कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है और एक ऐसे वक्त जब हम कोरोना संकट से जूझ रहे हैं उस वक्त चाइनीज सैनिक जो हैं वो भारतीय जमीन में प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी खासी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको याद होगा जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने ये बयान दिया था। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। जी हां, इस वक्त देश की आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इस बयान की याद जरूर दिलवाना चाहेगी। दरअसल चाइनीज घुसपैठ, और जैसे कि मैंने बताया कि अजय शुक्ला की इस रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार भारतीय जमीन पर 1999 के बाद विदेशी सैनिकों ने कब्जा किया है। क्यों गंभीर है मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसके लिए मैं आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के इस हिस्से का जिक्र करना चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से पहले 4 साल यानी कि 2015 से 2019 तक चाइना ने सिर्फ 4 बार घुसपैठ की थी, ट्रांसग्रेशंस किए थे। मगर सिर्फ 2019 में 54 बार चाइना ने भारतीय जमीन पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। और 54 बार घुसपैठ करने के अलावा कुछ और चीजें हैं जो बहुत ही चिंताजनक हैं, और वो क्या है आपके स्क्रीन पर। पहली बार चाइना नए इलाकों में घुसपैठ कर रहा है। अचानक डोलेटेंगो इलाका जो कि डुमचेलो के एकदम सामने है, वहां पर चाइनीज सेना ने करीब 54 बार घुसपैठ करने की कोशिश की है। इंडियन एक्सप्रेस की यह भी रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ पूर्वी सेक्टर में हुआ है और डीचू इलाके और मदान रिज में 54.5% घुसपैठ रिकॉर्ड की गई है। यानी कि चीन के इरादे ठीक नहीं लगते। चीन के इरादे इसलिए भी ठीक नहीं लगते दोस्तों, क्योंकि इस वक्त नेपाल के साथ भी भारत के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। और वो क्यों खड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नेपाल ने अपना एक राजनीतिक मैप जारी किया है, और इस राजनीतिक मैप के मुताबिक लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जो कि भारत अपने कब्जे वाले इलाके बताता है, नेपाल अब उसे नेपाली देश का हिस्सा बता रही है। जाहिर सी बात है कि भारत इस बात से खुश नहीं है। भारत ने कहा है कि नेपाल जमीनी हकीकत से अवगत नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, देयर इज रीजन टू बिलीव दैट नेपाल्स रीसेंट ऑब्जेक्शन वॉज एट द बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स। किसी और के कहने पर नेपाल दरअसल यह काम कर रहा है। यह किसी और ने नहीं बल्कि हमारे सेना प्रमुख ने कहा। यहां पर सेना प्रमुख ने चाइना का नाम नहीं लिया, मगर पिछले कुछ अरसे से चाइना और नेपाल लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे थे और जनरल नरवाने कहीं ना कहीं यहां पर इशारा चाइना की तरफ ही कर रहे थे। तो एक तरफ चाइना हमारे जमीन के अंदर घुस रहा है, हमारे जमीन में घुसपैठ करके वहां कब्जा कर रहा है, वहां बंकर्स बना रहा है। दूसरी तरफ नेपाल भी हमें आंख दिखा रहा है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। और हमें इस बात को समझना होगा कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3 बार नेपाल का रुख किया है। और आपको याद होगा कि किस तरह से वो वहां के पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, और उसके बाद जब नेपाल में जबरदस्त भूकंप आया था तब भारत ने उसे राहत भी पहुंचाई थी। तो इन तमाम घटनाओं के बाद अब नेपाल के साथ ये तनाव, और हम ये ना भूलें कि भारत के पड़ोस में ये एकमात्र हिंदू बाहुल देश है। लिहाजा भारत की निगाह से 1 नहीं 2 नहीं कई झटके भारत के लिए दिखाई दे रहे हैं।
डिप्लोमैटिकली नेपाल के साथ हमारे तनाव अप्रत्याशित हैं। इतने खराब संबंध नेपाल के साथ पहले कभी नहीं रहे कि नेपाल ही अब हमें आंख दिखा रहा है। दूसरी बात, चाइना भी जो है वो हमारी जमीन में प्रवेश कर रहा है। और तीसरी बात, इस मौके का फायदा कहीं पाकिस्तान ना उठा ले, जैसा कि उन्होंने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान उठाया था। देखिए दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे अपनी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास किस पर नहीं है मैं आपको बताता हूं। मुझे विश्वास अपने राजनेताओं पर नहीं है, क्योंकि जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तब उनकी शहादत पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रोटियां सेकी थीं और उसका फायदा भी हुआ था। मगर जब ऐसा कोई झटका लगता है, तब आपको जवाबदेही भी तय करना होगा। तब आपको सामने आकर हकीकत लोगों के सामने रखना होगा। तब आप इस मुद्दे को स्कर्ट नहीं कर सकते, उसे टाल नहीं सकते। कल्पना कीजिए, अगर इसी तरह कुछ तनाव पाकिस्तान के साथ हुआ होता, तब इस वक्त न्यूज चैनल्स में जो कवरेज है, जो तापमान है, वो किस तरह से होता। और इस वक्त पूरी तरह खामोशी छाई हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर कुछ और पारदर्शिता सामने उभर कर आई है, क्योंकि अगर 1999 के बाद पहली बार भारतीय जमीन पर किसी विदेशी सैनिक ने कब्जा किया है, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है और हमें इसका माकूल जवाब देना होगा। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।